अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उसे बोला है क्या, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। जो अल्फा बीटा है वो जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, तो आपको 1 अल्फा प्लस 1 बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। भाई आप बताओ पहले, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आपको समझ में नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है? यदि आपको समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से लोगों को शेयर करें, ठीक है ना। तो ये आपके क्या है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। यदि आपने ये ढंग से कर लिए तो हो सकता है आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि जो अल्फा बीटा है वो जीरोस है इस पॉलिनोमियल का एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, देन 1 अल्फा प्लस 1 बीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। डाउट तो नहीं है आपको यहाँ पर? तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है तो जो हमें गिवन है, मुझे एक पॉलिनोमियल गिवन है क्या, px, मुझे एक पॉलिनोमियल गिवन है px, कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या 6x प्लस में क्या 2। मुझे एक पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 2। डाउट तो नहीं है? तो सबसे पहले हम लोग क्या वही करते हैं, हम पहले ABC वैल्यू निकालेंगे। डाउट तो नहीं है आपको यहाँ पर? तो सर हम ABC वैल्यू क्यों निकालते हैं? हम जानते हैं रिलेशन किसका, कोफिशिएंट का और जीरोस का, ठीक है ना। तो बताओ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होता है a, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होता है बताओ क्या a, बताओ a की वैल्यू कितनी है 1। जो x का कोफिशिएंट होता है क्या सर b, बताओ b की वैल्यू कितनी है 6। और आपके पास जो क्या है, ये क्या है कांस्टेंट, तो c की वैल्यू कितनी है आपके पास 2। आपको डाउट तो नहीं है? x का कोफिशिएंट होता है a, बताओ a की वैल्यू कितनी है 1। x का कोफिशिएंट है b, बताओ b की वैल्यू कितनी है 6। डाउट है? और जो रिमेनिंग क्या है c कांस्टेंट, c की वैल्यू कितनी है 2। आपके पास a b c की वैल्यू आ गई। तो इसको करने से पहले हम ये देखेंगे हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है सर 1 अल्फा प्लस 1 में क्या बीटा। हमें 1 अल्फा और 1 बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लो यहाँ पर। हमें अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 1 बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो अल्फा बीटा इसका एलसीएम आ गया, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, बच गया ऊपर क्या बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल आउट, बच गया ऊपर क्या अल्फा। आपका इस टाइप का आ गया। तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी। इसको मैंने क्या किया, इसका एलसीएम लिया, तो अल्फा बीटा इसका एलसीएम आ गया। अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, बचा ऊपर बीटा, और क्या बीटा से बीटा कैंसिल आउट, बचा ऊपर क्या अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा और नीचे लिखा है क्या अल्फा इंटू बीटा। कहीं से यदि मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड हो जाए तो मेरे पास क्या 1 अल्फा 1 बीटा की वैल्यू आ जाएगी। डाउट तो नहीं है आपको यहाँ पर? तो बताओ ये वैल्यू कहाँ से आएगी? आप जानते हैं ये वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ जीरोस। तो बताओ सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है बताओ। तो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का क्या b अपॉन a। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या माइनस का क्या b अपॉन a। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता, ऐसे रहने दो। बताओ b की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू कितनी है 6, बताओ a की वैल्यू कितनी है 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 6, ठीक है। हमें वो चाहिए अल्फा प्लस बीटा, कितना आ गया -6। अब हमें क्या चाहिए अल्फा इंटू बीटा। बताओ अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ क्या जीरोस। तो बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है सर यहाँ पर, तो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या c अपॉन a, ठीक है। तो अल्फा इंटू क्या बीटा, बताओ c की वैल्यू कितनी है 2, बताओ a की वैल्यू कितनी है 1। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। आपको डाउट तो नहीं है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है आपके पास माइनस का 6 जो मैंने पुट की, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास 2 मैं यहाँ पुट की, 2 1 जा 2 और 2 3 जा कितना 6। डाउट है? तो कितनी वैल्यू आ गई माइनस का 3 आ गई। आपको कोई डाउट तो नहीं है? तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है माइनस का 3। आपको कोई डाउट तो नहीं है? तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो अल्फा प्लस बीटा उसके जीरोस है, आपको 1 अल्फा प्लस 1 बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने लिखा 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। तो इसका मैंने एलसीएम लिया तो अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, ऊपर बच गया अल्फा प्लस क्या बीटा। और ये अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, सम ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो कहीं हमें पहले सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो सम ऑफ जीरो होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन a, तो माइनस का 6 आ गया। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो 2 आ गया। यहाँ पे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, मेरे पास आंसर आ गया इतना माइनस का 3 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पॉलिनोमियल के 9th क्वेश्चन की तरफ। तो जो पॉलिनोमियल का 9th क्वेश्चन है, आपके पास अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। और पॉलिनोमियल में मैंने आपको बताया था, आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो हम सिर्फ 2 ही बात जानते हैं, और वो क्या अल्फा सम ऑफ जीरोस एंड क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपको डाउट तो नहीं, हमको जानते हैं सम ऑफ जीरोस और क्या जानते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा बीटा यदि इसके जीरोस हैं,
आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन में क्या करना क्या है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो करेक्ट वन है उसका आंसर टिक करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल लिखूंगा, हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है क्या, पी एक्स इक्वल टू क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मुझे एक पॉलिनोमियल गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। डाउट तो नहीं है आपको यहाँ पर? जब डाउट नहीं है, हम लोग जानते हैं क्या है, सम ऑफ जीरोस और क्या जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वही कर लेते हैं, और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो बताओ सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस बताओ क्या होता है। तो सम ऑफ जीरोस होता है सर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए। तो क्या आपको अल्फा प्लस बीटा वैल्यू पता है, यहाँ पर कुछ नहीं पता। क्या आपको बी अपॉन ए की वैल्यू पता है, नहीं पता। तो फिर कैसे करें, आपको निकालना क्या है, हमें निकालना है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कब आता है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। भाई आप या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, डाउट तो नहीं है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। भाई हमें चाहिए क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और जब स्क्वायर वाला केस कभी आ सकता है, वो केस तभी आ सकता है जब इस सम ऑफ जीरोस का हम क्या कर दें, दोनों साइड स्क्वायर कर दें। क्या करें, दोनों साइड स्क्वायर कर दें। आपको समझ में आ रहा है मैं क्यों करना चाह रहा हूं ऐसा, क्योंकि हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, और वो हमें यहीं से मिल सकता है, कोई तरीका नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैं स्क्वायरिंग कर दूं दोनों साइड तो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। जब मैंने स्क्वायरिंग की दोनों साइड, तो अल्फा प्लस बीटा का क्या होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का क्या बी अपॉन ए का क्या होल स्क्वायर। आपको कोई डाउट तो नहीं है, तो खुलवा स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो क्या हो गया अल्फा का स्क्वायर, प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, डाउट तो नहीं है, प्लस में क्या 2a, क्या है अल्फा, ए क्या है पास अल्फा, 2 इंटू अल्फा इंटू क्या बीटा इक्वल्स टू, और ये क्या माइनस बी अपन ए का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर अपन में क्या बी स्क्वायर। आपको कोई डाउट है, आपको कोई डाउट है क्या? यदि आपको कोई डाउट नहीं है तो बताओ यहाँ पे क्या है, क्या आ गया यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस में क्या बीटा स्क्वायर, और ये क्या बन गया प्लस में क्या 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हमें ये तो निकालना था, हमें क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो हमें निकालना है, डाउट तो नहीं है, ये हमें फाइंड करना है। तो इसको इधर ले आइए, इसको क्या ले आइए इधर, ठीक है। तो हमें लिखा क्या अल्फा स्क्वायर प्लस में क्या बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और ये जो पूरा टर्म है उसको मैं इधर ले आया, ये प्लस का इधर कैसा हो गया माइनस का। आपको कोई डाउट तो नहीं है। और ये क्या लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा। आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा होता है सर सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन में क्या ए स्क्वायर, और ये क्या लिखा है माइनस का क्या -2। मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, तो मैं लिखा यहाँ पर क्या सी अपॉन ए। आपको कोई डाउट तो नहीं है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, पता है ना ये, आपको डाउट तो नहीं है भाई, आपको कोई डाउट तो नहीं है, आपको कोई डाउट है क्या, आपको कोई डाउट है, एक मिनट रुकिए। तो मैंने क्या किया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, वो क्या है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर -2 लिखा मैंने। जो अल्फा इंटू जो बीटा की वैल्यू है वो कितनी है आपके पास, कितनी है सी अपॉन ए, कितनी है सी अपॉन ए, मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ क्या कर सकते हैं एलसीएम ले लिया मैंने, वो कितना आ गया ए स्क्वायर। तो बताओ ए स्क्वायर क्या बचा, बी स्क्वायर बच गया यहाँ पर, इस ए से एक बच गया तो क्या बचा 2ac। अब डाउट तो नहीं है, यहाँ पर मैंने लिया एलसीएम, ठीक है, तो ऊपर आ गया बी स्क्वायर माइनस का -2 का 2, अब ए से एक कट गया बचा एक ए, तो 2ac ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, कितनी आ गई बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन में क्या ए स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन क्या, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपको कोई डाउट तो नहीं है, सही में आ गया नहीं आ गया। कैसे किया है मैंने, अल्फा बीटा इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस है, उससे बोला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो, और मैं जानता हूं अल्फा स्क्वायर और बीटा की वैल्यू कैसी आएगी,
हम लोग इसमें जानते हैं क्या है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। यदि जो लिखा है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, यदि इसको कर दूं मैं क्या स्क्वायर, तो मुझे स्क्वायर चाहिए यहाँ पर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, इसकी दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। जब मैंने स्क्वायर किया तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू फाइंड करनी थी मुझे, तो 2 अल्फा बीटा है प्लस का, इधर क्या हो गया माइनस का, डाउट है यहाँ पर। और हम जानते हैं क्या, ये क्या लिखा है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, होता है क्या सी अपॉन ए, डाउट तो नहीं है। अब यहाँ से मैं यहाँ पे आया, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ माइनस का लिखा माइनस का, 2 लिखा 2, तो अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितनी है, सी अपॉन ए, तो लिखा मैंने सी अपॉन ए। इसका मैंने एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर एलसीएम आ गया, ऊपर बचा बी स्क्वायर, ए से ए कट गया, बचा गया ए, तो ऊपर आ गया 2ac, तो आपका बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 समय आ गया, आपको कोई डाउट तो नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कोई डाउट तो नहीं है। हमने पॉलिनोमियल में क्या सीखा, हमने पॉलिनोमियल में सिर्फ सर एक ही चीज सीखी है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनने हो तो सोचो सम ऑफ जीरोस से तो नहीं हो रहा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से नहीं हो रहा, डाउट तो नहीं है, तो समझ में आ गया। तो हमें शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आगे हम जब चले, हमें निकालना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, इसको सॉल्व किया, हमें ये मिल गया। आप जानते हैं सी अपन ये होता है, इसको सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। तो आपको ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करें, शेयर करें। आओ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, जो क्या है k माइनस का 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस का 1, और जो उसका एक जीरो है वो माइनस का 4 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन समझ आ गया, क्या क्या बोला इसने कि आपको एक जीरो दे रखा है माइनस का 4, आपको एक जीरो दे रखा है माइनस का 4, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है k माइनस का 1 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। जब आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है, एक पॉलिनोमियल, मुझे क्या गिवन है, एक पॉलिनोमियल k माइनस का 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस में क्या 1। आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, डाउट है, उसमें एक जीरो दे रखा है आपको, एक क्या दे रखा है आपको, जीरो, जो कितना है माइनस का 4, तो आपको एक जीरो गिवन है कितना, माइनस का 4, ये आपको गिवन है। तब आपको क्या k की वैल्यू फाइंड करनी है। आप जानते हैं जीरो क्या होता है, आप जानते हैं जीरो क्या होता है कि उसकी वो वैल्यू पुट करने पर, उसकी वैल्यू पुट करने पर आंसर क्या आ जाए, जीरो। यदि जो आपका जीरो गिवन है माइनस का 4, तो इस पॉलिनोमियल में मैं माइनस का 4 पुट कर दूं, जहां जहां x दे रखा है वहां, तो मेरा आंसर यदि आता है क्या, जीरो। क्या आता है मेरा आंसर, जीरो, तो वो सर उसका क्या है, जीरोज है। हमें जीरो पढ़ा है, डाउट तो नहीं है। तब आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको समझ में क्या बोला मैंने, ठीक है, आपको एक जीरो दे रखा है माइनस का 4, और यदि वो इसका जीरो है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी, डाउट तो नहीं है। यदि माइनस का 4 उसका जीरो है तो इस माइनस का 4 पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। आओ वैल्यू पुट करवा दो, तो k माइनस का 1, तो मैंने कहा क्या p और x की वैल्यू क्या है, माइनस का 4, ठीक है ना, इक्वल्स टू क्या k माइनस का 1, मतलब x वैल्यू कितनी है, माइनस 4 का क्या स्क्वायर प्लस k, मतलब क्या है माइनस का 4 प्लस में क्या 1 इक्वल्स टू क्या 0। माइनस का 4 पुट करने पर आंसर कितना आएगा, 0। क्यों, कि उसका वो क्या है सर, जीरोज है, क्या है वो उसका, जीरोज है। तो बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो कितना होता है 4 का स्क्वायर 16, और ये क्या है k माइनस का 1 और प्लस माइनस का 4k प्लस में 1 इक्वल्स टू क्या 0। आपको कोई डाउट तो नहीं है, करो उसका मल्टीप्लाई इसमें, कितना आ गया 16k, करो उसका मल्टीप्लाई इसमें, क्या आ गया माइनस का 16 माइनस का 4k प्लस का 1 इक्वल्स टू क्या 0। तो माइनस 16k और सॉरी प्लस का 16k और माइनस का 4k, तो क्या बचेगा 12k, माइनस का 16 और प्लस का 1 माइनस का क्या 15 इक्वल्स टू क्या 0। डाउट तो नहीं है आपको यहाँ पर। तो 12k क्या लिखा मैंने, 12k, ये कैसा माइनस का, इधर कैसा वो प्लस का, इक्वल्स टू क्या 15, तो k इक्वल्स टू क्या आ गया 15 अपॉन क्या, k के साथ कैसा मल्टीप्लाई में, यहाँ के डिवाइड में क्या 3 4 जा और 3 कितना 5 जा। बताओ k की वैल्यू कितनी आ गई, तो k की वैल्यू आ गई सर 5 क्या 4। बताओ k की वैल्यू कितनी आ गई, तो 5 क्या 4। आपको सही में आगे क्या बोला मैंने, यदि सर उसका वो जीरो है, यदि वो उसका क्या है जीरो है, तो जब मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा वेरिएबल में, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इसको मान के मैंने किया, तो मेरे पास k की वैल्यू माइनस का 5/4। तो क्वेश्चन नंबर 10 समय आ गया, नहीं आ गया आपको, डाउट तो नहीं है। यदि उसका क्या है वो जीरो है, तो उसकी वैल्यू पुट करने पर मेरा आंसर क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको सॉल्व किया, मेरे पास k की वैल्यू आ गई कितनी 5/4। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इस बार के 2024 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में
आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है इस बार के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप कहीं से पढ़ लीजिए, आप कहीं पर पढ़ लीजिए, जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे, जब तक आप खुद नहीं सीखना चाहेंगे, आपको कोई नहीं सिखा सकता। आप किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, यदि आप खुद सीखना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे तब तक आपको कोई नहीं सिखा सकता, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि जो सम ऑफ जीरोज है पहले वाले पॉलिनोमियल का वो ट्वाइस है। जो क्वेश्चन नंबर क्या है 11 है, उसने बोला है जो जीरोज है पहले वाले पॉलिनोमियल का वो ट्वाइस है जीरोज ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल के, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। आपको पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि जो जीरोज है पहले वाले पॉलिनोमियल का, जो जीरोज है पहले वाले पॉलिनोमियल का वो ट्वाइस है जीरोज ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। तो जो जीरोज है पहले पॉलिनोमियल के वो 2 गुना है सेकंड पॉलिनोमियल के, तो बताओ उसकी पी की वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं आपके लिए रीड कर देता हूं। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x square plus px plus 4 are the twice the zeros of the polynomial 4x square minus का 5x minus का 6 find the value of p। आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ में आ गया नहीं आ गया? आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है। और उसने क्वेश्चन में क्या बोला समझ में आ गया? तो मुझे 2 पॉलिनोमियल दे रखे हैं, मैं लिख लेता हूं। एक पॉलिनोमियल मान लिया मैंने px, जो कितना है आपके पास x स्क्वायर प्लस में क्या px प्लस में क्या 4। पहला पॉलिनोमियल है क्या x स्क्वायर प्लस px प्लस में क्या 4, और दूसरे पॉलिनोमियल को मैंने मान लिया क्या qx, जो कितना है 4x स्क्वायर माइनस का क्या 5x माइनस में क्या 6। आपको कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। यदि मैं इसको कंपेयर करूं स्टैंडर्ड फॉर्म से तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी? तो बताओ इस x का कोएफिशिएंट होता है a, तो a की वैल्यू कितनी 1। बताओ इस b की वैल्यू क्या होगी? तो x का कोएफिशिएंट होता है b, तो b की वैल्यू कितनी होगी p। बताओ इस c की वैल्यू क्या होगी? तो वो कितनी है 4, ठीक है। तो वहां पे मैंने ABC माना है, तो यहां मैं लाता हूं कैपिटल A। तो कैपिटल A की वैल्यू क्या है? जो x स्क्वायर कोएफिशिएंट होता है वो a, तो a की वैल्यू कितनी है 4। बताओ b की वैल्यू कितनी है? तो b की वैल्यू माइनस का 5। बताओ c की वैल्यू कितनी है? तो c की वैल्यू माइनस का क्या 6। आपको कोई डाउट तो नहीं है? इसको मैंने कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो मेरे पास ABC की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ने कि बोला है क्या कि जो जीरोज है पहले पॉलिनोमियल का वो ट्वाइस है जीरोज ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। तो आप एक चीज बताओ सर, यदि उसके जीरोज क्या है ट्वाइस है, तो क्या उन जीरोज का सम ट्वाइस नहीं होगा? है भाई, डाउट तो नहीं है? यदि सर जीरोस क्या है ट्वाइस, तो उनका जो सम है वो भी क्या होगा ट्वाइस। इसी बात को हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बताओ सम ऑफ जीरोस होता क्या है? सम ऑफ क्या जीरोस। तो बताओ सम ऑफ जीरोस क्या है इस पॉलिनोमियल के हिसाब से? सर वो है क्या माइनस का क्या b अपॉन a। तो बताओ b की वैल्यू कितनी है? माइनस का p। बताओ a की वैल्यू कितनी है 1। डाउट तो नहीं है आपको यहाँ पर? अगेन SY पॉलिनोमियल के हिसाब से सम ऑफ जीरोस करेंगे, तो जो सम ऑफ जीरोस है यहाँ पर मतलब वो कितना है माइनस का, सॉरी वो कितना है माइनस का क्या b अपॉन में क्या a। तो बताओ माइनस के b की वैल्यू कितनी है? माइनस का क्या 5। बताओ a की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल आउट, बताओ बचा क्या 5 अपॉन में क्या 4, ठीक है। सर आगे क्या बोला मैंने? जो जीरोस है पहले पॉलिनोमियल का वो ट्वाइस है जीरो ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल का। यदि जीरो क्या है सर ट्वाइस, तो उनका सम भी क्या होगा ट्वाइस। तो हम लिखेंगे क्या सम ऑफ जीरोस, क्या सम ऑफ जीरोस पहले वाले पॉलिनोमियल का वो क्या है 2 गुना है किसका? सम ऑफ जीरोस सेकंड वाले पॉलिनोमियल का। आपको कोई डाउट तो नहीं है? आपको कोई यहाँ पे डाउट तो नहीं है? तो सम ऑफ जीरोस बताओ यहाँ पे क्या है माइनस का b अपॉन a। डाउट तो नहीं है? अगेन वो क्या है 2 गुना है किसके इसके सम ऑफ जीरोस के, तो माइनस का क्या b अपॉन a, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी आ रही है सर? माइनस का p। कितनी वैल्यू आ रही है? माइनस का p अपॉन 1। डाउट है आपको यहाँ पर? इनटू बताओ इस माइनस b अपॉन a की वैल्यू कितनी आ रही है? 5/4। कितनी आ रही है? 5/4। आपको कोई डाउट तो नहीं है? 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना 4। तो माइनस का जो p है उसकी वैल्यू आ गई कितनी 5/2 आ रही है। इस माइनस को इधर ले आइए, तो जो p की वैल्यू है वो कितनी आ गई माइनस का क्या 5/2। आपको कोई डाउट तो नहीं है? सही में आ गया? मैंने क्या कैसे किया इस क्वेश्चन को? मैंने ये कहा कि सर यदि एक पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो दूसरे वाले क्या है ट्वाइस है, तो उनका सम भी क्या होता होगा ट्वाइस होता होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया और मेरे पास आंसर आ गया। आपको कोई डाउट तो नहीं है? यदि आपको कोई डाउट नहीं है तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 12 की तरफ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है सर यहाँ पर कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई?
तो क्वेश्चन नंबर 12 ये है यहाँ पर अल्फा जो बीटा है वो जीरोज है इस पॉलिनोमियल के, ठीक है, सच दैट आपको एक कंडीशन दे रखी है, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन करा रखा है जहां पर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमने वहां पे क्या किया था, जो सम ऑफ जीरोज है उसका हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया, उसको स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड, ठीक है। तो यहां पर भी हम यही करेंगे क्योंकि हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कंडीशन दे रखी है। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन ये है कि जो अल्फा स्क्वायर प्लस क्वेश्चन क्या है कि अल्फा बीटा जीरो है इस गिवन पॉलिनोमियल के, तो आपको क्या दे रखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40, देन आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले वही हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, तो क्या गिवन है, एक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में क्या 8x प्लस में क्या k। मुझे एक पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस में k, और जो मुझे गिवन है पहले मैं बोलूंगा, मुझे कंडीशन दे रखी है क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 40। ये मुझे क्या है गिवन, ये मुझे क्या है गिवन। आपको कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है ना। तो अगेन इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो बताओ ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू बताओ, एक्स का कोएफिशिएंट होता है ए, तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। बताओ बी की वैल्यू कितनी है, तो एक्स का कोएफिशिएंट ऑफ बी, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 8। बताओ सी की वैल्यू कितनी है, तो सी की वैल्यू सर मेरे पास के, मेरे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। हमें निकालना है क्या के, तो मैं लिखा है यहाँ पर मुझे निकालना है क्या के। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है, मुझे ये दे रखा है, मुझे एक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। हम लोग जानते क्या है, वही सम ऑफ जीरोज और क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आपको कोई डाउट तो नहीं है? तो बताओ सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है सर, तो सम ऑफ जीरोज होता है क्या सर, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू पता है क्या, बीटा की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता, तो मैं लिखा है सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी की वैल्यू कितनी है, ये क्वेश्चन, ये माइनस का क्वेश्चन का है, ये माइनस का 8 अपॉन में कितना 1, ठीक है। तो कितना आ गया पास 8 आ गया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा जो कितना आ गया पास 8 आ गया। सर डाउट तो नहीं है आपको यहाँ पर, सही में आ गया नहीं आ गया? हमें क्या दे रखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40 दे रखा है। तो हमें जो दे रखा है हम इस पर काम करेंगे। तो मैंने कहा हम क्या करेंगे, हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कब मिल सकता है, जब मैं इस सम ऑफ जीरोज को क्या कर दूं, ऑन स्क्वायरिंग कर दूं यहाँ पर। तो ऑन स्क्वायरिंग की मैंने यहाँ पर, जब मैंने क्या की ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब मैंने स्क्वायरिंग की बोथ साइड, तो अल्फा प्लस बीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 8 का स्क्वायर। आपको कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला लिखवा दो, क्या होता है अल्फा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस में क्या बी स्क्वायर प्लस में क्या 2 और क्या ए बी अल्फा इंटू क्या बीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 64 हो गया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस क्या बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी 40, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू देखिए कितनी 40 और प्लस में 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या है 64। आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये होता है सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ से। तो बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ क्या जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है सर अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या सी अपॉन ए। डाउट तो नहीं है? तो बताओ सी की वैल्यू कितनी है, तो सी की वैल्यू है सर के और एक वैल्यू क्या 1, तो क्या आ गया के अपॉन में क्या 1। तो अल्फा इंटू बीटा वैल्यू आ गई क्या आ गई के आ गई, क्या आ गई अल्फा इंटू जो बीटा है इसकी वैल्यू आ गई के, पुट कर दो। तो 40 प्लस, या ऐसा करो इसको यहां लिख लो, क्या करो इसको यहां लिख लो, डाउट तो नहीं है? तो लिखा है क्या 40 और प्लस में क्या 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या है 64, ठीक है। तो 40 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है के लिख दिया मैंने इक्वल्स टू क्या है 64 है। आपको कोई डाउट तो नहीं है? ये कैसा है प्लस का, इधर कैसे माइनस का, तो 2k इक्वल्स टू कितना हो गया 64 माइनस का कितना 40, तो 2k इक्वल्स टू कितना हो गया, बताओ कितना हो गया 24 और k के साथ कैसा मल्टीप्लाई में, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आएगी सर क्या 12, कितनी आ गई k की वैल्यू 12। आपको कोई डाउट तो नहीं है कैसे किया मैंने यहाँ पर, आपको कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर जो 12 था वो ये था अल्फा बीटा जीरो है गिवन पॉलिनोमियल के, और आपको एक कंडीशन दे रखी है जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 है, तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक क्वेश्चन कराया था मैंने जहां पे हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमने क्या किया था कि जो सम ऑफ जीरोस है उसका होल स्क्वायर कर दो दोनों साइड, ठीक है। और कोई तरीका ही नहीं है मेरे पास, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कब आ सकता है, जब मैं सम ऑफ जीरो से क्या कर दूं स्क्वायर कर दूं, ठीक है। तो वही किया मैंने यहाँ पर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 64,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 40, तो मैं यहाँ लिखी यहाँ पर प्लस 2 अल्फा बीटा 64, तो ये आ रहा है यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा। तो बताओ अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो क्या सी की वैल्यू कितनी है सर के, और ए की वैल्यू है 1, तो सी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है के। यहाँ पर क्या मैंने इसमें पुट कर दिया, मेरे पास के की वैल्यू है कितनी 12। आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ रहा होगा, यदि आपको सही में आ रहा है तो आप ढंग से पढ़ें, ठीक है ना, डाउट तो नहीं है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो अगेन हम वही करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे और सम ऑफ जीरोस का हम स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, ठीक है। तो तब बनाते हैं इस कंडीशन को, डाउट तो नहीं है। तो हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, मैंने लिखा मुझे एक पॉलिनोमियल गिवन है, क्या क्या गिवन है, 2x स्क्वायर प्लस में क्या 5x प्लस में क्या k। मुझे एक पॉलिनोमियल गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, ठीक है। यदि मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं तो बताओ a की वैल्यू कितनी होगी। यदि मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं तो बताओ a की वैल्यू कितनी है। तो आप जानते हैं x का कोएफिशिएंट है क्या a, तो 2 की वैल्यू a की वैल्यू कितनी है 2। बताओ जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या होता है b, तो b की वैल्यू कितनी होगी 5, और जो c है वो कितना है पास k है। आपको डाउट तो नहीं है। और आपको क्या दे रखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू कितना है 21/2, ये आपको क्या है गिवन है, ये आपको क्या है गिवन है। आपको डाउट तो नहीं है, तो जो दे रखा है लिखा मैंने करवा दो, वही करेंगे जो हम करते आ रहे हैं अभी तक, ठीक है ना। सम ऑफ जीरोस, क्या सम ऑफ क्या जीरोस, तो बताओ सम ऑफ जीरोस क्या होता है सर, तो सम ऑफ जीरो होता है क्या अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का क्या बी अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फा प्लस में क्या बीटा, तो माइनस का बी, तो बी की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, ये आ गया आपके पास, डाउट तो नहीं है। अब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, एक कंडीशन दे रखी है 21/4, ठीक है। तो बताओ हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कब मिलेगा, जब मैं बोथ साइड क्या कर दूं स्क्वायरिंग कर दूं, ठीक है। तो ऑन स्क्वायरिंग क्या, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। मैं स्क्वायरिंग की कहां पर, बोथ साइड, तो क्या मिला मुझे यहाँ पे बताओ तो, ठीक है, करवा दो। तो हम करेंगे अल्फा प्लस में क्या बीटा क्या कर दिया मैंने होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 5/2 क्या होल स्क्वायर। अब डाउट तो नहीं है, एक मिनट रुकिए, डाउट तो नहीं है। यदि आपको डाउट नहीं है तो होल स्क्वायर खुलवा दो, होल स्क्वायर खुलवा दो, तो क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 अल्फा बीटा, ठीक है, इक्वल टू कितना है 25/4। डाउट तो नहीं है। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा लिखा है 25/4, लेकिन जो मुझे गिवन है वो क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गिवन है मुझे। यहाँ क्या लिखा है 2 अल्फा बीटा, लेकिन यहाँ क्या लिखा है अल्फा बीटा। तो एक चीज बताओ जरा, कहीं लिखा है क्या 2 अल्फा बीटा, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। भाई कहीं लिखा है 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + 1। यदि कहीं 2 लिखा है तो मैं इसको 1 + 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ 2 अल्फा बीटा को क्या अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो मैं इस 2 अल्फा बीटा को क्या कर रहा हूँ ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो लिखा अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस में क्या बीटा स्क्वायर, और जो 2 अल्फा बीटा है इसको लिखा मैंने क्या 1 अल्फा बीटा और प्लस में क्या 1 अल्फा बीटा। डाउट तो नहीं है, इक्वल्स टू 25/4। डाउट है आपको यहाँ पर, क्योंकि हमें दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, तो मैं मिल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू दे रखी है 21/4। कितना दे रखा है 21/4 प्लस में क्या अल्फा बीटा इक्वल्स टू 25/4। आपको कोई डाउट तो नहीं है। मैंने क्या किया है अल्फा a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया मैंने, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 25/4 आ गया। हमें वैल्यू रखी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा की, और लेकिन यहाँ लिखा है क्या 2 अल्फा बीटा। तो कहीं 2 लिखा है तो मैं 1 + 1 लिख सकता हूँ, भाई 2 अल्फा बीटा लिखा है तो उसको लिख सकता हूँ 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा बीटा। डाउट तो नहीं है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। डाउट है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा में। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा कितना है आपके पास 21/4 मैंने लिखा, प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स 25/4। तो बताओ ये अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, जो अल्फा इंटू बीटा था वो क्या होता है, तो वो होता है क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सर, तो होता है सर अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या c/a। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो कितना है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कितना c/a। आपको कोई डाउट तो नहीं है। यदि आपको कोई डाउट नहीं है, यदि आपको कोई डाउट नहीं है तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c की वैल्यू कितनी है k, और a की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पर 2, तो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ करेंगे तो 21/4, ठीक है ना, प्लस
अल्फा बीटा प्लस क्या है अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई k/2, कितनी आ गई k/2 इक्वल्स टू क्या है 25 अपॉन में क्या 4। ये कैसा है प्लस का, इधर कैसा हो गया माइनस का, तो k/2 लिखा मैंने यहाँ पर, तो 25 अपॉन में कितना 4 और माइनस में क्या 21 अपॉन में क्या 4, ठीक है। तो 4 मैंने एलसीएम ले लिया, 25 माइनस में क्या 21, ठीक है। तो k/2 इक्वल्स टू बताओ कितना हो गया, तो हो गया क्या 4/4, तो 4 से 4 कटे कितना बन गया 1। तो जो k/2 है वो किसके बराबर है 1 के बराबर, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। आपको कोई डाउट तो नहीं है। तो आपको मैंने कहा है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो और आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना हो या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के साथ कोई कंडीशन दे रखी हो, तो एक तरीका ये है सम ऑफ जीरो निकालो, इस सम ऑफ जीरो के दोनों साइड स्क्वायर कर दो, उसको खोलो, उसको सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। डाउट है, सम ऑफ जीरो लिखा मैंने यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा माइनस 5/2 होता है, इसको स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू ये लिखा मैंने। अब यहाँ 2ab लिखा हुआ है, यहाँ पे a भी है, तो इस 2ab को मैं दो पार्ट में कर दिया, क्या अल्फा बीटा और अल्फा बीटा में, तो इसकी वैल्यू होती है ये यहाँ लिखा, ये क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a k/2, इसकी वैल्यू पुट की, इसको सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। आपको समझ में आ गया, यदि आपको समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।